Hello everyone, I am Pooja Okay. I am a nutritionist as well as diet counselor. Today we will discuss the topic of constipation. कॉन्स्टिपेशन यह एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। यह एक कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है जो हमारे सीधे डाइजेशन से रिलेटेड होती है। जो भी आमतौर पर क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो हमारे कोलॉन, रेक्टम, एनस से थ्रू बाहर निकल जाता है। बट इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन वो कोलॉन से रेक्टम तक, रेक्टम से एनस तक जाने तक की उसको डिफ़िकल्टी होती है, स्टूल पास होने में प्रॉब्लम होती है और वहाँ से स्टूल अटक जाती है, लॉक हो जाती है, वहाँ से वो पास नहीं हो जाती है। तो कैसे ये स्टूल वहाँ से पास होती है? नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो कोलॉन में कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग का काम करती है, एक वेव लाइक मोशन होता है और वो मोशन जो है वही हेल्प करती है स्टूल को कोलॉन से रेक्टम और एनस तक पहुँचने का काम कराती है। बट इनकेस अगर स्टूल में बहुत हार्ड है, जैसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, बॉडी में अगर पानी की बहुत कमी होती है तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्टूल में से भी पानी सोखने का काम करती है और उस वजह से स्टूल बहुत हार्ड और हेवी और ड्राई बन जाती है, जिस वजह से वो वेव जो है जो कोलॉन से कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग की वजह से निर्मित होती है वो अपना काम नहीं कर पाती है। वो स्टूल को रेक्टम से एनस तक नहीं पहुंचा सकती है बिकॉज स्टूल बहुत ड्राई हो जाती है, डिफ़िकल्टी हो जाती है स्टूल पास होने में। तो ये समस्या क्यों होती है, ये कॉजेज़ कैसे डेवलप होते हैं? तो इसके 3 टाइप होते हैं कॉन्स्टिपेशन के: एटोनिक कॉन्स्टिपेशन, स्पेस्टिक कॉन्स्टिपेशन एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि एटोनिक कॉन्स्टिपेशन में क्या प्रॉब्लम होते हैं। एटोनिक कॉन्स्टिपेशन यह एक कॉन्स्टिपेशन है जो हमारे, इसके बहुत सारे रीज़न आते हैं एटोनिक कॉन्स्टिपेशन, और वो जो नॉर्मली आमतौर पर सबको होते हैं एटोनिक कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़। तो चलिए देखते हैं कि क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या कारण होते हैं जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। सबसे पहला कारण है इरेगुलर इवैक्यूएटिंग हैबिट। जैसे कि हमने एक हैबिट बना लेनी चाहिए सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठने, या फिर जब भी हम उठते हैं उठे बराबर बिना मुँह धोए हमें जितना पानी हम पी सकते हैं ना उतना पानी हमें बासी मुँह पानी पीना चाहिए। उसके बाद में हमें टॉयलेट ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद में लगे तो हमें जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ है उसको करना चाहिए। बट क्या होता है ना, हम देर रात तक सोते हैं और लेट उठते हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम जैसे उठ के अपना टाइम टॉयलेट में गुजारें। उस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और क्या है ना, हमें टॉयलेट आए या ना आए लेकिन ये हमारी हैबिट होनी चाहिए। जैसे सुबह उठे बराबर हमने बासी मुँह पानी पिया और सीधा टॉयलेट चले गए। ये रेगुलर प्रैक्टिस अपन आप करते हैं ना, तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन, जिनको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम है, जिनका स्टूल पास नहीं होता, उनको भी एक हैबिट हो जाएगी उस टाइम आपको स्टूल पास होने की। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप रेगुलर एक पैटर्न रखिए आपका। और सेकेंड वन इज़ है कि लैक ऑफ फ्लूइड। अगर आपके बॉडी में अगर फ्लूइड नहीं है इनफ अमाउंट में, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और आपके जो स्टूल है उस स्टूल में से लार्ज इंटेस्टाइन पानी खींचने का काम करेगा और स्टूल जो है हमारी सॉलिड और बहुत हार्ड बन जाएगी, जो वहाँ से पास नहीं हो पाएगी और हमें जो हर्निया है या फिर पाइल्स है वो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हमें तीसरा पॉइंट है हमारा कि हमें प्रेशर आता है बट हम काम में होते हैं और काम छोड़कर हम जाना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं ना, हम बाद में चले जाएंगे। तो उस टाइम आपको जब प्रेशर आता है उस टाइम ज़रूर जाए और अपना प्रेशर रिलीज़ कीजिए और टॉयलेट जाइए, अपना पेट साफ करके आइए। उसके बाद में लगे तो आप अपना काम कीजिए, उसको अवॉइड ना कीजिए। साथ में ही आपके फाइबर और रफेज का इंटेक अच्छा रखिए, क्योंकि डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है हर एक आदमी की, पर्सन की डेली की रिक्वायरमेंट है फाइबर की 25 से 30 ग्राम का डेली का आपका फाइबर इंटेक होना चाहिए। वाटर इंटेक मैंने पहले बोला है कि 6 to 8 ग्लास फॉर लीन पेशेंट, और जो मतलब ओबेस है, जो हैवी वेटेड है, उनके लिए उनके बॉडी के हिसाब से उन्होंने अपना वाटर अपने बॉडी को देना चाहिए। बात आती है प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होती है। जो भी लेडीज़ इससे गुजरी है उनको पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में उनको कितना सीवियर टाइप का कॉन्स्टिपेशन होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपकी मूवमेंट थोड़ा कम हो जाती है, आपकी एक्सरसाइज लेवल कम हो जाती है, साथ ही आपके बेबी की ग्रोथ की वजह से वहाँ हम इनफ जगह नहीं हो पाती है, स्पेस नहीं रहती है, उस वजह से भी आपके स्टूल पास होने में आपको प्रॉब्लम होती है। उस टाइम आपको गैसीनेस, फ्लैटुलेंस भी बहुत बनती है। तो आपका ये जो फूड जो आपका स्टूल बाहर पास नहीं होता है तो वहाँ पे ही रहता है और वो सड़ता है, जिस वजह से आपको गैसेस और फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम होती है।
उसके बाद में आपका जो बी विटामिन है आपने अपनी ब्लड टेस्ट करा लेना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बॉडी में आपके अगर पोटेशियम की लेवल अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी से पोटेशियम लॉस हो रहा है, आपको जितना पोटेशियम चाहिए आपकी बॉडी को आप उतना दे नहीं पा रहे, तो उस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। साथ ही में अगर आप IBS मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अगर पेशेंट है तो इनको तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो ये भी आपको कॉन्स्टिपेशन करती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आपने डेली का कुछ नहीं तो 15 से 20 मिनट तक ही एक्सरसाइज की ना, तो आपका जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। आपकी जो फ्रिक्वेंटली इवैक्यूएशन हैबिट है, जो स्टूल पास करने की हैबिट है, डाइजेशन होने की वजह से। कैलोरीज़ की बात करते हैं तो कैलोरीज़ डिपेंड करती है पर्सन की एज, सेक्स और प्रोफेशन, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उस हिसाब से उसने अपनी डाइट लेना चाहिए। जैसे कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपने अपने डाइट के प्रति बहुत अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो आपका वेट तो बढ़ेगा, साथ ही कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम आएंगी। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि आपने जो होल मूंग है उसके स्प्राउट्स आपने लेना, उसका स्प्राउट्स बना के आप ले सकते हैं। ओट्स, ज्वार बाजरा की रोटी, ओट्स की रोटी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ब्रेकफास्ट स्किप ना कीजिए भूल के भी। ब्रेकफास्ट आपने 8 to 9 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट, और थोड़ा हेवी रहे ब्रेकफास्ट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रेकफास्ट में आपने होल ग्रेन का ज़्यादा समावेश कीजिए। फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, सांभर, और जो भी आप फ्राइड फूड है वो बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। उसके बाद में आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन का उतना कुछ इशू नहीं है, प्रोटीन जितना आपको चाहिए, जैसे कि रिकमेंडेड है 70 to 80% या फिर 60 to 70 ग्राम, डिपेंड करता है पर्सन की एज के अनुसार। उनको जितना उसका वेट है उतने हिसाब से उसको अपना प्रोटीन लेना चाहिए। फ़ैट की बात करेंगे तो फ़ैट ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि घी, बटर या फिर कोकोनट ऑयल फ़ायदेमंद होता है कॉन्स्टिपेशन में, लेकिन आपको फ्राइड फूड नहीं लेना है। विटामिन की बात करेंगे तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की टैबलेट आती है, सप्लीमेंट आती है, वो आप ले सकते हैं, वो काफ़ी हद तक आपको राहत देगी। ब्रेवर ईस्ट जो है वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। में मिनरल की बात करेंगे तो पोटेशियम रिच, आपको पोटेशियम रिच डाइट आपने लेना है, जैसे कि वेजिटेबल सूप आप बना सकते हो, वेजिटेबल का आप ब्रॉथ बना सकते हो, वेजिटेबल का सैलड बना सकते हो। लेकिन क्या कभी कभी क्या होता है कि रॉ वेजिटेबल सैलड आपका आते हैं तो उस वजह से भी आपको फ्लैटुलेंस और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइम आपको थोड़ा सा सौते कर लेना है ऑयल में, उसको स्टर फ्राई कर दीजिए थोड़ा सा उसको, और वो आप ले सकते हो। जो लीन पेशेंट है उनको बनाना, फिग्स, एप्रिकॉट, ड्राइड एप्रिकॉट वो खाना चाहिए। और जो प्रून्स मीन्स आलू बुखारा, ड्राइड प्रून्स जो है वो टेस्टी भी होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने का भी काम करता है। साथ में कुछ होम रेमेडीज़ है जो आपका कॉन्स्टिपेशन ट्रीट कर सकती है, जैसे कि लुकवार्म वाटर में आपको लेमन लेना है, थोड़ा सा हनी लेना है। ये तो सबको पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि लुकवार्म वाटर में आपको लेमन स्क्वीज करना है, आधा चम्मच इसमें हनी डालना है। हाँ, और जो आपका सॉल्ट रहेगा, थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप सॉल्ट डाल सकते हैं, लेकिन वो सॉल्ट जो है वो सेंधा नमक या फिर काला नमक, ब्लैक सॉल्ट या फिर पिंक हिमालय सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो है वो आपको लेना है। जो आपका नमक है, सफ़ेद नमक है, वो रिफाइंड है, उसके इंस्टेड ऑफ दैट आप रॉक सॉल्ट ले सकते हैं। अगर हाँ आप वेट लॉस पे है तो आपको रॉक सॉल्ट बहुत फ़ायदेमंद होगा। रॉक सॉल्ट जो है नेचुरल फॉर्म ऑफ सॉल्ट है, और जो वाइट सॉल्ट है वो आपका रिफाइंड सॉल्ट है। तो आप रॉक सॉल्ट लीजिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। वैसे भी तो आपको काला नमक और रॉक सॉल्ट बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे लग्जेटिव से इसबगोल है, इसका थोड़ा त्रिफला हरल का थोड़ा इनटेक कम कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि फाइबर और पानी ज़्यादा पिए। अब कुछ ना किए, लेकिन पानी अगर अच्छे से पिएंगे ना तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी और आपकी जो स्टूल है वो हार्ड नहीं होगी, क्योंकि आपका बॉडी फंक्शन अच्छे से होगा। स्टूल जो क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से स्टूल में से पानी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो पानी ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि उसको पानी चाहिए रहता है, तो वो स्टूल में से ले लेता है पानी की कमी की वजह से। बट अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो ये नौबत नहीं आएगी, आपका स्टूल ही नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि कॉज क्या है, किस वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कुछ योगासन भी है जो आपको काफ़ी हद तक लाभ दे सकती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं।
आपको कॉन्स्टिपेशन में क्या अवॉइड करना है, जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, जो भी रिफाइंड है वो सब आपको अवॉइड करना है, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जो भी प्रोसेस्ड चीज़ है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर है, चिप्स है, जो भी आप मार्केट से जो भी प्रोसेस्ड फूड्स लाते हैं वो आपको अवॉइड करना है। और साथ में जो आप अल्कोहल लेते हो या फिर टी और कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। टी और कॉफ़ी का कोई मतलब दुश्मन नहीं है हमारे, लेकिन ये डायूरेटिक्स का काम करते हैं, वो हमारे बॉडी से पानी सोखने का काम करते हैं। इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन में टी या कॉफ़ी नहीं लेना है। अल्कोहल भी आप ना ले तो बेटर रहेगा। डेली की जो एक्सरसाइज है वो आपने ज़रूर करना है, या फिर आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, लेकिन कुछ तो भी सुबह में आपकी जो जैसे सुबह होती है ना, तो आइडियल जो आपका रूटीन है वो है सबसे पहले उठ के आपने बासी मुँह पानी पी लेना है। जैसे जितना पानी हो सकता है, ये क्या 2 ग्लास या 3 ग्लास जितना आप पानी पी सकते हैं बासी मुँह उतना पानी पीजिए। उसके बाद आप टॉयलेट जाइए, फ्रेश होइए, उसके बाद आपका जो डेली का जो रूटीन है वो कीजिए। लेकिन इसके बाद आपने जो थोड़ा बहुत तो भी आपने अपना एक्सरसाइज कर लेना है, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग है, रनिंग है, हल्का फुल्का हम खाना खाने के बाद भी चलना है। और हाँ, खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हैं, या फिर उसमें भी थोड़ा लेमन और स्क्वीज़ करके हनी डाल सकते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिक रेट तो बढ़ेगा, साथ ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आप फास्टली आप कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करना चाहते हैं तो पहले तो उसका कॉज फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद में आपको फ्लूइड लिब्रम में लेना है। डेली का 3 से 4 लीटर पानी पीना है। आपका जो 25 से 30 ग्राम तक आपने फाइबर लेना है अपने डाइट में, वो आपको फाइबर मिलेगा ओट्स में, फ्रूट्स में, वेजिस में आपको फाइबर मिल सकता है। बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन लीजिए, पोटेशियम लीजिए डाइट में। और सबसे मेन बात, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मेरे न्यू अपडेट्स आते हैं वीडियो को वो आप देख सकें। साथ ही बेल आइकन का दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।